Please subscribe, like and share this video and hit the bell icon to never miss an update from Swing Trading. Happy trading. नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे और इस पैंडेमिक में अपना ख्याल और अपने घर वाले का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आइए इस वीक का कुछ ऐसी कंपनी के बारे में देखते हैं जो हमको अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे सकता है। वीक की जो पहली कंपनी है वो है गुजरात पीपावे पोर्ट लिमिटेड। इसका जो चार्ट है बहुत औसम लग रहा है। अगर इसका हम ऑल टाइम हाई देखते हैं तो 117 है, वहाँ से 10% नीचे करेक्ट हुआ है और अभी 104 के आसपास चल रहा है। टेक्निकल देखेंगे तो टेक्निकल पे ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ब्रेकआउट तो ये देखिए ब्रेकआउट का साइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ग्रीन कलर का। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ से और तेज़ी बढ़ेगी तो तेज़ी और बढ़ेगी ये आपको 106 के आसपास से, और 106 को जैसे ही क्रॉस करती है तो ये फिर से 120 और 125 के रेंज में जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका लाइक MACD तो वो भी देखते हैं कितना लाजवाब है, एकदम से फड़ा हुआ है। तो देखते हैं इसका जो अपना टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 120 से 25 के आसपास का, और जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा लाइक आप यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ये लाइक 100 के आसपास, आप 100 का स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। और आप 125 तक का वेट कर सकते हैं। इस कंपनी है वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स हैं क्योंकि ये एक तो रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है ये, और इसका जो इशू प्राइस था उससे डिस्काउंट पे ये लिस्ट हुई थी। उसके बाद ये नीचे गिरी, 56 का लो बनाया और वहाँ से अब रिकवरी दे रहा है। और दूसरा बात ये कि जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो जितना भी गोल्ड से रिलेटेड कंपनी है वो अच्छा कर सकती है, जैसे टाइटन है, TVZ है, तंगमाइल्स है, कल्याण है, ये सब अच्छा कर सकता है। अगर हम इसको चार्ट स्टडी देखेंगे, इसका चार्ट पे भी बहुत ये स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पर सपोर्ट बनाया और अब कहाँ तक ये फायर कर सकता है। ये देखिए इस लेवल को एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। इसको क्रॉस करते ही 61 62 को क्रॉस करते ही इसका जो फिर से टारगेट बनेगा, ये देखिए पहला तो टारगेट 65 के आसपास आ जाएगा, और देखिए इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो इस बॉलिंजर बैंड को तोड़ के ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये अगर ऊपर जाएगी तो आपको अच्छा खासा एटलीस्ट 70 के आसपास दिख जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से ये पहले एक बॉटम बनाई, ठीक है, 56 का, फिर ऊपर गई, फिर इस रेंज में कंसोलिडेट की, फिर इस रेंज को ब्रेक कर रही है, और इस रेंज को ब्रेक करते ही फिर से ये 72 इस रेंज में आ सकता है। यहाँ पर देखिए इस रेंज में आ सकता है, तो ये 70 के रेंज में आ सकता है। और अगर आप इसको अच्छे से रखिएगा कुछ दिन के लिए तो ये शायद आपको फिर से 80 दिखा दे। तीसरी कंपनी है वो है हिडलवर्क सीमेंट। बहुत दिग्गज कंपनी में से एक है और सीमेंट सेक्टर वैसे भी आउट परफॉर्म कर रही है। अब तो और भी जब से ये मेटल थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है तो लाइमलाइट में फिर से कौन सा आ रहा है, तो सीमेंट सेक्टर आ रहा है। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो ऑल टाइम हाई के ही अराउंड है, ये 256 के अराउंड है अभी। और अगर हम देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकती है तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा इसका चार्ट स्टडी। अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे भी बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। ये क्योंकि अगर आप देखते हैं कि इसमें हुआ क्या, यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट लिया, ठीक है। इस सपोर्ट को ब्रेकआउट देते ही इसको फिर एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पर रेजिस्टेंस, और इसको टूटा लेकिन होल्ड नहीं किया। होल्ड नहीं होने के बाद क्या हुआ कि वो धड़ाम से गिरा और फिर यहाँ का एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से ऊपर जाना शुरू किया है, ठीक है। तो ऊपर अगर जाता है तो ये कितना ऊपर जा सकता है, ऊपर का क्या है कि ये अगर जाएगा तो ये आपको 250 सबसे पहले 255 इसको होल्ड करना होगा क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। अगर ये कंपनी ये हिडलवर्क सीमेंट अगर ये 255 के आसपास अगर ये क्लोज दे देती है, ठीक है, तो ये बहुत ही जल्द आपको 280 और 300 दिख जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि इसी वीक में, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये 300 का लेवल आपको इस ईयर में एटलीस्ट दिखा देगा। आज की चौथी कंपनी वो है DCB बैंक। ये भी बैंक बहुत अच्छी बैंक है। हाल फिलहाल में किसी छोटा सा
कंपनी को एक्वायर किया हुआ है और ये बहुत ही अच्छी दिग्गज कंपनी में से एक है। इसका ऑल टाइम हाई से अभी भी ये 50% डाउन चल रहा होगा। ये देखिए 244 का इसका ऑल टाइम का हाई है और ये अभी चल रहा है 102 पे। तो क्या करना चाहिए इस पर, थोड़ा सा देखते हैं इसका चार्ट के। चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो चार्ट पे तेज़ी तो है, ठीक है, चार्ट पे तेज़ी तो है और देखिए यहाँ पर साइन तो दिया हुआ है तेज़ी का, ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगी। हाँ, ये देखिए ये क्या हुआ, इस रेंज में फंसा हुआ था बहुत दिन से, ये 90 के रेंज में। अब जब 95 को ये ब्रीच करती है तो ये उसी समय आपको 95 के 98 99 के आसपास जैसे ही ये इसको ब्रीच करती है तो ये आपको दे दिया ब्रेकआउट, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो अब जो इसका रेंज बन रहा है, ठीक है, ये 100 से ऊपर जब भी बाय कीजिएगा तो इसको 100 से ऊपर बाय कीजिएगा। इसका रेंज क्या बन रहा है अब देखते हैं। इसका रेंज बहुत ऊपर का बन रहा है फ़िलहाल, ठीक है, कम से कम 20%। ये देखिए इस लेवल को ये होल्ड किया हुआ है, 105 को ये ब्रीच करते ही जो इसका जो टारगेट हो रहा है वो 100 के आसपास जा रहा है। मतलब यहाँ से 20% का अपसाइड है इसमें। और यहाँ पर देखिए कि बुलिश क्रॉसओवर भी बनाने को तैयार है। कहाँ पर, तो यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर बनाने को तैयार है वीकली चार्ट पे। तो आप इस पर ख़रीदारी कर सकते हैं। 100 से ऊपर ट्राई कीजिएगा जब भी खरीदने का, उससे नीचे जब आएगा तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, लेकिन इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं 100 से ऊपर। और आपका टारगेट क्या होगा, सबसे पहला टारगेट 116, फिर उसके बाद 120। कर ये 120 को भी ब्रीच कर देती है तो शायद ये आपको हम बता देते हैं कि 150 भी दिख जाएगा। अभी नहीं, एकदम नहीं, अभी इस साल के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट जनवरी तक ये आपको 150 मतलब 50% यहाँ से अपसाइड दिखता है नेक्स्ट एक साल के। जो आखिरी कंपनी है वो शायद ही कोई जानते होंगे, अगर कोई जानते होंगे तो बहुत अच्छी है, वह है नेशनल फिटिंग। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस चीज़ से लिंक्ड है, तो मेटल से लिंक्ड है। इसका जो प्राइस है वो भी 42-45 के आसपास चल रही है। और इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो यही इसका ऑल टाइम इस 52 हाई है। अगर ऑल टाइम हाई देखते हैं तो बहुत है, 252 का है, ठीक है, जो कि शार्प स्पाइक आया हुआ है 2013 से 2018 के बीच में। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। इतना भागने के बाद भी हम बोल रहे हैं कि इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि सबको लगता है कि ये जो मेटल का साइकिल है ये ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ है, ठीक है, याद रखिए कि बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ है। महंगाई अभी और बढ़ेगी, स्टील का प्राइस और बढ़ेगी, और जितना भी स्टील से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लिंक्ड कंपनी की उसको फिर से बेनिफिट होगा। अब देखिए नेशनल फिटिंग ही क्यों, क्योंकि ये देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि बना क्या लिखा है। नेशनल फिटिंग लिमिटेड इज़ इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग सेफ्योर्ड ग्रेफाइट, SG आयरन इसको कहते हैं, ठीक है। वो एक ग्रेफाइट ओर होता है, आयरन ओर होता है, वो इसमें काम करती है। पाइप फिटिंग, स्टेनलेस पाइप फिटिंग, ठीक है, बॉल वल्व, जो बॉल के अंदर जो वल्व सब होता है वो बनाती है। तो जितना भी इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो यूज़ होता है, ठीक है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी बहुत ही अच्छी है, जो सेक्टर के PE से अभी भी ये बहुत सस्ते दाम पे है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब इसका चार्ट वार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ठीक ठाक है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म में आपको ये मुनाफा दे सकती है। अगर इसका PE के बारे में हम देखेंगे तो बस देखिए ना, आप इसके PE के बारे में देखिएगा तो इसका PE 28 है, जहाँ पर सेक्टर का PE 60 के 52 के 53 के आसपास है। तो कंपनी अच्छी है, इसमें आप ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर इसके चार्ट को भी हल्का सा देख लेंगे तो थोड़ा इसमें भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है। अगर आप लाइन ड्रॉ करके देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर ये सपोर्ट लिया, ये देखिए यहाँ से एक दिन ये आया था, ठीक है, 33 के आसपास, लाइक उसके बाद एक सपोर्ट बनाया यहाँ तक, इस रेंज तक को ये प्ले किया, मीन्स 20% के आसपास का ये रेंज बनाया और यहाँ पर ये घूमा। अब देखिए अब क्या किया कि यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ से लाइक 40 से 48 तक का रेंज बनता है 20। अब देखिए लेकिन 48 नहीं 10% के रेंज में ये घूमता रहा और अभी कितना है, वही 40-41 के आसपास है।
तो आपको क्या करना है कि आप ख़रीदारी कीजिए, ठीक है, इसमें 40 के ऊपर, ठीक है। आपका जो रेंज बन रहा है मीन्स टारगेट जो बन रहा है, ये देखिए बहुत सालों से मीन्स बहुत महीना से ये कहाँ पर घूम रहा है, इसी के आसपास घूम रहा है। ये देखिए कहाँ पर घूम रहा है, इसी के आसपास घूम रहा है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ये आपको अच्छा खासा अपसाइड दे सकता है, ठीक है। तो इसका जो अपना टारगेट बन रहा है वो फ़िलहाल बन रहा है 44 का, ठीक है। सबसे पहला टारगेट बस 5% 44, ठीक है, 48 और 50 तक का। अगर ये 50 क्रॉस करती है तो ये आने वाले दिन में 60 और 80 के रेंज में ट्रेवल कर सकती है। लेकिन आप जो अभी प्ले कीजिएगा ये 44, 45 और 50 को